सभी श्रोताओं का रामायण की कथा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है किष्किंधा पर्वत पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण का आश्रम। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते। गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते। घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजहंस भी मानसरोवर की ओर चल पड़ते हैं। चकवे अपनी प्रिय चकवियों के साथ मिलने को आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर अपूर्व प्राप्त करते हैं। किंतु मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसकी चकवी रूपी सीता अपने चकवे से दूर है। मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बगुलों की पंक्तियों से शोभायमान जल से भरे श्यामवर्ण मेघ मानो किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। वे पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करते हुए चल रहे हैं। पृथ्वी पर नई नई घास उगाई है और उस पर बिखरी हुई लाल लाल बिरह बूटियाँ ऐसे प्रतीत होती हैं मानो कोई नव यौना कामिनी हरे परिधान पर लाल बूटे वाली बेल लगाए लेटी हो। सारी पृथ्वी इस वर्षा के कारण हरितिमामय हो रही है। सरिताएं कलकल नाद करती हुई बह रही हैं। वानर वृक्षों पर अटखेलियां कर रहे हैं। इस सुखद वातावरण में केवल विरही जन अपनी प्रियाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। उन्हें इस वर्षा का सुखद फुहार में भी शांति नहीं मिलती। देखो ये पक्षी कैसे प्रसन्न होकर वर्षा की मंद मंद फुहारों में स्नान कर रहे हैं। उधर वह पक्षी पत्तों में अटकी हुई वर्षा की बूंद को चाट रहा है। सूखी मिट्टी में सोए हुए मेघों की गर्जना से जागकर ऊपर आ गए हैं और टर टर की गर्जना करते हुए बादलों की गर्जना से स्पर्धा कर रहे हैं। जल की वेगवती धाराओं से निर्मल पर्वत शिखरों से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई सरिताओं की पंक्तियां इस प्रकार बिखर कर बह रही हैं जैसे किसी के धवल कंठ से मोतियों की माला टूटकर बिखर रही हो। लो अब पक्षी घोंसलों में छिपने लगे हैं, कमल सकुचाने लगे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही पृथ्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी। फिर राम निश्वास छोड़कर चले बोले, वाली के मरने से सुग्रीव ने अपना राज्य पा लिया। अब वह अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को पुनः पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं अपनी बिछड़ी हुई सीता के कब दर्शन करूंगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है। शीघ्र ही शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के लिए खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य सीता की खोज कराएगा। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना सागर में गोते लगाने लगे। अब इसके आगे की कहानी आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।